राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी दोनों ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम कुछ पिछले विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं विभिन्न डिजीज पर। आज उसी क्रम में हमने जो है एक डिजीज को आज और लिया है, रैप्चर्ड ड्रम, यानी कि कान के पर्दे में छेद। कई साथियों ने जो है रिक्वेस्ट की थी और कईयों ने जो है पोस्ट के माध्यम से भी जो है कान के पर्दे में छेद है उसकी दवा बताएं। तो इस तरह से कई कमेंट्स जो है पोस्ट आई हैं, तो उन सब को जो है ध्यान में रखते हुए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो साथियों देखिए, आप सबको विदित है कि हमारी जो पुस्तक थी वो न्यू एज बुक ए मास्टर ऑफ गाइड 3 in 1 पर्ल्स ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है वो आ चुकी है। और साथियों, आज का जो ये रैप्चर्ड ड्रम है, आज हम जो है ना उसी बुक से जो है हम ये लेने वाले हैं। इसी का इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, टोटल ट्रीटमेंट हम इसी का ही जो है इसमें से लेने वाले हैं। तो मेरी सबसे पहले तो यही जो है सभी साथियों से जो मेरा ये सूचना है कि जिन साथियों की बुक पहुंच जाए, हमने 139 बुकों की जो है वो स्पीड पोस्ट से जो है उनको पोस्ट कर दिया है और मिलना शुरू हो गई हैं बुक। जिनको भी मिले वो सब जो है अपनी फ़ोटो बुक और सर्टिफिकेट के साथ में जो है ग्रुप में अवश्य शेयर करें। और जो हमारे दूसरे ग्रुप हैं, आपके फ़ोन में दूसरे ग्रुप, उन ग्रुपों में विशेष सेवन जो है शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और उनको भी इस किताब के बुक के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए और वो भी इसको ले सकें। तो इतना सहयोग आप लोगों ने करना है। और जो साथी अभी हमारे वेटिंग में रखे हुए हैं, क्योंकि देखिए अब तक तो वो वेट इसलिए कर रहे हैं कि बुक नहीं आई है, लेकिन जिन साथियों को पता चल गया कि बुक आ चुकी है तो वो अब देर ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रेशर भी बहुत जो लोग हैं वो बुक को चाह रहे हैं, लेने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। तो देखिए, पहले आप लोगों की पहल है। आप लोगों को मैं पहले पुस्तक देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने अपना अमाउंट भी जमा करवाया है और मैं सहयोग राशि पहले भेजी है। उसी के सहयोग के कारण जो है ये कार्य हो चुका है, संभव हो चुका है। तो पहले मैं आपकी ही वेट करूँगा, आपके लिए ही बुक है। तो साथियों, यदि 1 महीने के अंदर आप बुक नहीं लेते तो ये समझा जाएगा कि आप बुक लेने के इच्छुक नहीं हैं। तो हम वो आपकी बुक किसी दूसरे को दे देंगे। फिर आप हमें दोष मत देना कि आपने हमें बताया नहीं या आपने हमारी बुक किसी और को दे दी हमारे से पूछे बगैर। तो इसमें हम एक एक से नहीं पूछ सकते। बस केवल इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके वो अपनी पुस्तकें ले लें। जो बाकी का अमाउंट है उसको भेज करके अपनी पुस्तक और सर्टिफिकेट वो मंगवा ले। और जो साथी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियो लेक्चर देखते हैं, सुनते हैं, नोट भी करते हैं, उन साथियों को भी मेरा ये संदेश है कि यदि वो बुक लेना चाहते हैं तो वो ले लें, क्योंकि बुकें प्रतियां जो है बहुत कम बची हैं, शेष रही है इसके अंदर, क्योंकि बाई हैंड भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ से बुक जा रही हैं। तो देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक तो हमारी चली ही जाएंगी ये सब की सब जितनी हमने छपवाई हैं। तो लेकिन एक मन में अधूरापन सा मुझे जो है वो रहेगा कि जो हमारे ग्रुप के साथी हैं, दोनों ग्रुप के, आर.वी. गोस्वामी ग्रुप और जो है EH एक्टिव ग्रुप के दोनों साथी हैं। देखिए, एक्टिव ग्रुप के तो सभी ले ही लेंगे,
जो आरबी गोस्वामी ग्रुप के साथी हैं वो अपने आप को ये ना समझे कि वे हमने पहले पैसा जमा नहीं कराया था तो अब हम बुक कैसे लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर जो है 100 बुक जो है वो एक्स्ट्रा छपवाई थी। वो केवल इसीलिए छपवाई थी कि जो उस समय अपना सहयोग ना कर सके, उनके पास इकोनॉमिकली प्रॉब्लम थी, तो इस कारण वो बुक नहीं ले पाए, तो उनके लिए ये मौका है कि वो अपनी बुक ले सकते हैं अपना अमाउंट भेज करके। तो साथियों, आइए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए टॉपिक पर चलते हैं, यानी कि रप्चर्ड ईयर ड्रम, यानी कान के पर्दे में छेद होना। साथियों, कान के पर्दे में छेद होना, या ये कहे कि टिम्पेनिक जो झिल्ली है वो फट जाए, इसी स्थिति को जो है कान में छेद होना कहते हैं। यही कान के छेद का रोग है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है साथियों, एक ऐसे मतलब पतले से ऊतक से बनी होती है, बहुत ही नाजुक उसे बनी होती है। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके ऊपर अगर दबाव पड़ जाए तो वो फट सकती है, फट जाती है। तो ये एक ऐसी झिल्ली है जो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर दोनों को डिफरेंट करती है, अलग अलग करती है, दो पार्टों में बांट देती है। साथियों, बाहर की धमनी जब ईयर कनाल के रास्ते जो है इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर, यानी कि टिम्पेनिक झिल्ली पर, पर्दे पर जो पड़ती है, तो यह कान जो ये कंपन जो है, कान की 3 हड्डियाँ होती है हमारी, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, 3 हड्डियाँ हैं। तो ये टर्न बाय टर्न जो है उनसे जा कर के टकराती है, और जो लास्ट की स्टेपिस है उससे आगे जो है कोकलिया होता है, जो इंटरनल कान के अंदर होता है, उससे मतलब वो ध्वनियाँ वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर देती हैं, और फिर कोकलिया जो है ब्रेन को मैसेज भेज देता है। इस प्रकार से हमें सुनाई देता है। और कान को साथियों देखिए, कान हमें शरीर का बैलेंस बनाने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर का बैलेंस भी बनाता है। तो ये पर जो झिल्ली है, टिम्पेनिक झिल्ली है, ये हमें सुनने में मदद करती है। और जब ये किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाए, कारण कोई बताएंगे कारण आगे, क्षतिग्रस्त हो जाए तो सुनने की अक्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है। इसके कारणों पर बात कर लेते हैं। यदि कान में संक्रमण हो जाए किसी प्रकार का, कोई वायरल, कोई फंगल, कोई किसी प्रकार का हो जाए, जिसे जो है टिम्पेनिक झिल्ली जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। कान में कोई तरल पदार्थ ज़्यादा दिन तक रुक जाए, तब भी ये झिल्ली जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। कान पर अधिक दबाव पड़ जाए, देखिए इसकी एक बहुत, जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल ही एक पतले से, एक बिल्कुल बारीक से जो है टिश्यूज़ के द्वारा जो इसका निर्माण होता है टिम्पेनिक झिल्ली का, तो ये ज़्यादा दबाव या यहाँ तक कि ऊंची आवाज़ को भी ये सहन नहीं कर सकती। अगर एक्स्ट्रा ऑडियो लाउड हो जाए तो उसको भी ये सहन नहीं कर सकती, तो वो फट जाती है। बहुत ही पतली झिल्ली होती है। इसके अतिरिक्त जैसे हवाई जहाज़ में है, उसके शोर से भी ये फट सकती है। और जो लोग ज़्यादा ऊंचाई पर, उसके ऊपर भी जो है कानों के ऊपर एक्स्ट्रा जो है हवा का दबाव पड़ता है, तो उस पर भी जो है ये झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है। कान पर कोई इस प्रकार की चोट लग जाए, कोई आघात हो जाए या एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तब भी ये झिल्ली जो है फट सकती है। तो इस तरह से बहुत से कारण हैं जिससे ये झिल्ली फट जाती है। तो लक्षणों में कैसे पहचानें साथियों? देखिए, एक तो कान के अंदर जो है ना एक आवाज़ सी सुनाई देने लगेगी, साएँ साएँ की आवाज़ जो है आने लगेगी, कान बजने से लगेगा उसके अंदर। दूसरा है जो है उसमें हो सकता है कि उसमें पेन के कारण जो है मितरी और उल्टी भी हो जाए, देखिए साथ साथ में। और बहरापन उसको सुनाई ऊंचा देगा, बहुत कम सुनाई देगा। कान के अंदर सूजन हो सकती है साथियों, कान से मवाद भी आ सकता है, आने लगता है, और जो है अच्छी तरह से जो है सुनाई नहीं उसको देता है, चक्कर आने लगते हैं। और इस प्रकार के जो है कई प्रकार के संक्रमण, जैसे खांसते समय, छींकते समय भी ये जो है इस प्रकार की जो है संक्रमण कान के अंदर हो जाता है। तो कान में जैसे हो जाता है, कान के अंदर जैसे हवा चली जाए,
ऐसा महसूस उस रोगी को होने लगता है जैसे कान के अंदर कोई हवा अंदर से प्रवेश कर रही है। कान भारी भारी होने लगता है। और इस प्रकार के जो हैं साथियों लक्षण है बहरा यानी कि कान के पर्दे में छेद के ये लक्षण है। उसको आसानी से पहचाना जा सकता है कि इसका जो है ईयर ड्रम जो है वो रैप्चर्ड हो चुका है। तो साथियों देखिए उचित कारण पहले जानना ज़रूरी है, उसके बाद में जो है इसका ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। देखिए ट्रीटमेंट तो अनेक पैथियों में है, लेकिन हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं आज हम इस पर चर्चा करेंगे। साथियों देखिए सबसे पहले जो है इसके अंदर हम फर्स्ट कॉम्पोजिशन में लेते हैं बीसी, बीपी, बीसी और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और जो है C3 का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। इसमें बीपी की जो है 20 ड्रॉप, बीसी की 10 ड्रॉप और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की भी 20 ड्रॉप और C3 की भी जो है यहाँ पर हमने 10 ड्रॉप ली हैं। 30 ml में मिलाया और 10 ड्रॉप जो है QID पेशेंट को दवाई देनी है। दूसरा जो हमारा वो C13 है और विनिरियोवन और ग्रेन इलेक्ट्रिसिटी, इसकी 5-5 बूंदे जो है हमने 30 ml में मिलाई और मिलाना है और 10-10 बूंदे जो हैं वो 2 घंटे पर जो है रोगी को देना है। साथियों देखिए जो सेकंड कंपोजिशन होता है जिसके अंदर हम 5-5 बूंदे या 3-3 बूंदे या 10-10 बूंदे मिला लेते हैं, तो उसका जो है ये एक स्ट्रक्चरल मेडिसिन का कंपोजिशन है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ डैमेज हो चुकी है और उसको हमने जो है रिपेयर करना है। तो यहाँ पर जो है हम इसको जल्दी जल्दी देंगे, हल्की मात्रा देंगे। हल्की जो डोज हमने यहाँ पर 5-5 बूंदे ली हैं तो हल्की बिल्कुल लाइट डोज की है और इसको बार बार हम जो है 2-2 घंटे पर इसको देंगे। तो यहाँ पर साथियों इसके अंदर कान के अंदर डालने का कोई ड्रॉप नहीं है इसके अंदर, और क्योंकि कान के पर्दे में छेद है तो दवाई जो है वो अंदर तक जा सकती है। तो यहाँ पर इन औषधियों का प्रयोग करना है रोगी को, और बाहर से कोई किसी प्रकार का जो है धूल मिट्टी या उसके अंदर पानी ना जाए तो उसको थोड़ा सा सावधानी रखने के लिए बोलना है। और अब हम इस पर जो है क्यों यहाँ पर ये हमने मेडिसिन दी हैं, देखिए साथियों ये हमने जो है इस बुक के अंदर मेंटेन कर दिया है क्यों हमने जो है ये यहाँ पर जो है हमने दवाइयाँ यहाँ पर ये प्रयोग क्यों की। तो देखिए साथियों इसमें क्या है कि हमारी जो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, बीसी बीपी तो आप सब जानते हैं, ब्लड प्योरीफायर की मेडिसिन है और पेन किलर की है, नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है ये सब। और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी साथियों ब्लड सर्कुलेशन, देखिए जैसे मैंने बताया था बिल्कुल ही थिन एक पतली झिल्ली जो होती है, पतले पतले जो टिश्यू से बनी होती है। अब टिश्यू किससे बनते हैं साथियों, टिश्यू को अगर जो है टिश्यू सेल से बनते हैं, और सेल को अगर जो है न्यूट्रिशन और जो है उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगी तो फिर वो सेल्स जो है वो कैसे जो है जो विकास करेगी, कैसे डेवलप होगी, तो नहीं बन पाएगी। तो वहाँ पर ज़रूरी है कि वहाँ पर सर्कुलेशन का भाव होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया है जो कि ब्लड सर्कुलेशन करने में जो है उपयोगी है, घाव भरने में ये लाभदायक है। दूसरा मेडिसिन हमने C3 का यहाँ पर प्रयोग किया साथियों। C3 जो है देखिए वो भी RBC, WBC और वुंड्स हीलिंग में बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर हमने इसलिए C3 का प्रयोग किया ताकि जल्दी से जो है वो डैमेज सेल्स है वो सेल जल्दी से जो है दोबारा से रीजनरेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसलिए C3 का प्रयोग किया है। C13 का प्रयोग किया साथियों हमने यहाँ पर। C13 का क्यों प्रयोग किया है, देखिए साथियों एक तो C13 जो है ना मेम्ब्रेन के ऊपर जो है बहुत अच्छा कार्य अपना करती है, इसकी पकड़ बहुत अच्छी है मेम्ब्रेन झिल्ली के ऊपर, चाहे वो जो है गले की मेम्ब्रेन झिल्ली हो या पर्दे की मेम्ब्रेन झिल्ली हो या फिर आंतों के अंदर की जो मेम्ब्रेन झिल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जो है ये बड़ा ही मतलब बहुत अच्छा कार्य जो है C13 करती है। तो यहाँ पर हमने C13 का प्रयोग किया है। और इसके साथ साथ में क्योंकि C13 साथियों जो है मध्य कान की जो है ना
यूस्टेचियन जो ट्यूब होती है वो हमारे कान के मध्य कान से आकर के नीचे गले में जा कर के खुलती है। तो इसलिए C13 हमारे गले की मेडिसिन है। तो गले से संबंधित जितने भी मतलब नर्व वगैरह हैं, जितने भी फैली हुई है, उस सब के ऊपर जो इसका कार्य है, इसलिए हमने यहाँ पर C13 का प्रयोग किया है। और ये जो है संक्रमण को दूर करने में यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा संक्रमण दूर करने में उपयोगी है। और विनिरियोवन भी एक हीलिंग मेडिसिन है और जो है असाध्य रोगों को जो है ठीक करने में काफ़ी जो है हेल्पफुल है। और कितने भी क्रोनिक या पुराने रोग क्यों ना हो, बिना विनिरियोवन के हम जो है उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो एक ये समझ लो कि विनिरियोवन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के तौर पर हम इसका प्रयोग करते हैं। किसी प्रकार का भी संक्रमण हो, किसी प्रकार का पूरी बॉडी के अंदर, उसमें ये बहुत अच्छा लाभ करती है। तो ये यहाँ पर जो है हमने इसलिए इसका विनिरियोवन का प्रयोग किया है। और लास्ट की जो हमारी मेडिसिन है वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी आप सब जानते हो, टिश्यू की रिपेयर करती है, घाव को जो है संक्रमण से बचाती है और गलन सड़न को दूर करने में जो है काफ़ी ये ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी उपयोगी है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने इन औषधियों का जो है हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है इसका प्रयोग किया है। और क्यों हमने ये दवाई देनी चाहिए वो मैंने आपको इसका कारण बता दिए हैं। तो इस प्रकार से साथियों जो है अगर पर्दा में छेद होगा, बिल्कुल पूरी तरह फट गया है, तो देखिए तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसको हम नहीं ठीक कर सकते हैं। कभी आप ये सोचे कि पर्दा बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कहीं से नहीं है। मैंने बात केवल की है रैप्चर्ड ईयरड्रम, यानी कि कान के पर्दे में छेद। अगर छेद हो गया है और बाकी की जो झिल्ली है वो बची हुई है तो ठीक हो सकता है। अगर पूरा पर्दा फट गया तो कोई ठीक नहीं कर सकता, फिर उसको कोई चीज़ है ही नहीं तो उसको ठीक कैसे करोगे आप। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। और वीडियो को आप जो है कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि मुझे ये पता चले कि आप हमारे कितने साथी जो हैं इस लेक्चर को सुन रहे हैं और कितने जो इसे लाभ उठा रहे हैं। और इसको शेयर भी किया करो अपने ग्रुप के अंदर, जो और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी संबंधित ग्रुप हैं उनमें भी इसको शेयर किया करो, ताकि उन साथियों को भी इसका जो है लाभ कुछ प्राप्त हो जाए। तो साथियों, इसी के साथ राधे राधे।